एनोमलीज में नाम आ गया है, अनमैप्ड वोटर की कैटेगरी में नाम आ गया है, आपको इस बात का डर लग रहा है कि कहीं हमारा नाम वोटर लिस्ट से डिलीट न किया जाए, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए ये मैं आज आपको डिटेल में बता देती हूँ। मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर किसी का नाम एनोमलीज में आ रहा है, अनमैप्ड वोटर की कैटेगरी में आ रहा है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। एनोमलीज में नाम आना या फिर अनमैप्ड वोटर की कैटेगरी में नाम आना ये मतलब नहीं है कि आपका नाम डिलीट कर दिया जाएगा या आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं। जिनके भी नाम में थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर उनके पेरेंट्स के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, बर्थ डेट में कोई एरर लग रही है, मिसमैच लग रही है, या फिर 6 से ज़्यादा लोगों ने एक ही पर्सन से मैपिंग कर रखी है, माँ बाप और बच्चों के बीच में जो एज गैप है वो अनरीजनेबल लग रहा है, तो ऐसे केसेस में उन लोगों को एक एनोमलीज की लिस्ट में डाला गया है। और जिन लोगों की मैपिंग 2002 या लास्ट एसआईआर के हिसाब से नहीं हुई है या फिर उनके पेरेंट्स के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं हुई है, तो ऐसे वोटर्स की एक अलग से कैटेगरी बनाई गई है जिसको अनमैप्ड वोटर्स की कैटेगरी कहा जाता है। तो ये दो लिस्ट जो है ये जारी कर दिए गए हैं। कुछ स्टेट में पहले ही जारी किए हैं और कुछ स्टेट में जो फर्स्ट ड्राफ्ट रिलीज हो रहा है तब ये जो दो लिस्ट है वो जारी कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर किसी को भी एनोमलीज की या अनमैप्ड वोटर की लिस्ट मिल चुकी है, उसमें अगर आप लोगों का नाम है, तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। नाम उसमें आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका नाम डिलीट हो गया या आगे जाके अब डिलीट ही होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कुछ न कुछ एरर की वजह से आपका नाम उस लिस्ट में आ गया होगा, तो आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट शो करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स किस तरह से शो करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपका जो ये डर है वो ख़त्म करना चाह रही हूँ कि आप इस बात को बिल्कुल ना सोचें कि आपका नाम उसमें से डिलीट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा है कि जिनके भी नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में आते हैं उनकी दो लिस्ट तैयार की जाए, एक एनोमलीज की और एक अनमैप्ड वोटर्स की। और ये जो दो लिस्ट है वो सही तरीके से पब्लिश की जाए और वोटर्स को पूरी तरह से टाइम मिले, अपनी तरफ से बोलने का मौका मिले कि उनके नाम में एरर या एज गैप या फिर 6 से ज़्यादा लोगों ने एक ही पर्सन से जो मैपिंग की है वो सही है या गलत है। और ये सब जानने के लिए उनको शो कॉज नोटिस दिया जाए और नोटिस दे के उनको बोलने के लिए एक मौका दिया जाए कि उनके नाम में जो भी एरर है, जो भी एनोमलीज लग रही है, उसके रिगार्डिंग वो अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है वो प्रोड्यूस करें और उनकी जो भी नाम में मिस्टेक, जो भी एनोमलीज लग रही है वो उसको रिमूव करें। तो इसलिए ईसीआई उसी हिसाब से अपना काम कर रहा है और उसी गाइडलाइन के हिसाब से ईसीआई ने दो लिस्ट जारी कर दी है और जिनका भी नाम उस दो लिस्ट के अंदर आ रहा है उनको बस डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करना है और कोई भी उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपसे कहा जा रहा है, जो भी रीज़न दिया जा रहा है कि आपके नाम में एरर है या पेरेंट्स के नाम में एरर है, तो उस रिगार्डिंग आपको बस अपना डॉक्यूमेंट देना है। अब जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो कौन से होंगे? जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे वो उन 12 डॉक्यूमेंट में से होंगे जो ईसीआई ने पब्लिश किया है कि इन 12 डॉक्यूमेंट में से ही कोई एक डॉक्यूमेंट होगा। अब अगर आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा जा रहा है तो कोई एक डॉक्यूमेंट उसमें से आप अपना सबमिट करोगे। अगर आपके पेरेंट्स के रिलेटेड कोई एज प्रूफ या फिर कोई नाम में एरर लग रही है और पेरेंट्स के रिलेटेड कोई देना है, तो पेरेंट का उनका एक डॉक्यूमेंट उसमें से लगेगा। अगर उन 12 डॉक्यूमेंट में से भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसे में आपको ऐसे डॉक्यूमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ हो और उससे ये पता चलता हो कि आपकी एज कितनी है या फिर आप किस जगह से हो, आप किस जगह पैदा हुए थे, आपकी जो बर्थ प्लेस है वो पता चले। ऐसे कोई भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपको देना पड़ेगा जिससे ये साबित हो कि आप 1987 से पहले से ही उस जगह पे रह रहे हो। तो कोई तो ऐसा डॉक्यूमेंट होगा आपका
जो ये दिखाता हो कि आप उसी जगह के रहने वाले हो। तो ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास मिल रहे हैं उनकी एक फाइल बना के रख दीजिए। 12 डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं। 12 डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो ईसीआई ने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, और मैंने भी अपनी वीडियो में कई बार बता दिया है कि वो 12 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। अब ये जो 12 डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो है वो फाइल बना के रखिए, ताकि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे तो उस टाइम पे आपको कहीं भागना ना पड़े, आपको डॉक्यूमेंट के सर्च के लिए कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, एक से ज़्यादा ही डॉक्यूमेंट अपने पास रखे रहिए, ताकि एंड टाइम पे कोई दिक्कत ना हो जाए। और अगर डिपार्टमेंट में आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट पूछा जाता है तो आपके पास अवेलेबल रहे। और इन 12 डॉक्यूमेंट के अलावा अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है जिसे आप शो कर सकते हैं, गवर्नमेंट का दिया हुआ है, आपको लग रहा है कि इससे हमारी बर्थ प्लेस साबित हो रही है और रिलेशन, ये सब कुछ साबित हो रहा है, तो ऐसे में वो डॉक्यूमेंट्स भी आप कलेक्ट करके रखिए, क्योंकि उस वक्त आपको शो करने में वो हेल्प करेगा। गवर्नमेंट की जो 12 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो जारी कर दी गई है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंक्लूड नहीं किए गए हैं। जैसे उसमें एक डॉक्यूमेंट तो ये बताया हुआ है कि गवर्नमेंट अलॉटेड लैंड या गवर्नमेंट का अलॉटेड जो फ्लैट होता है उसके बारे में कहा गया है। लेकिन जो हमारी पुश्तैनी जैसे कोई ज़मीन है जो हमारे एंसेस्टर से ट्रांसफ़र होते हुए हमारे नाम पे आई है, तो ऐसे इसका कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन आगे जाके अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट भी, जो लैंड का डॉक्यूमेंट होता है, लैंड रिकॉर्ड जो होते हैं, तो ये भी काम आ सकता है। आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स को भी पहले ही निकाल के रखिए, जैसे उनकी म्यूटेशन हिस्ट्री हो गई और लैंड रिकॉर्ड जो पूरा एंसेस्टर का जिसमें पता चलता है, ये सारा आप अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि ये भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है। क्योंकि इसमें आपका जो बैक में जितने एंसेस्टर की जो हिस्ट्री है, जो लिंकेज है, वो इससे पता चल रही है। तो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स और होंगे वो अपने बना के अपने पास रखिए।